ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत। एंड ये वो आलीशान कमरा है जहाँ पे मैं रुका हुआ था, पूरे अपने कंफर्ट जोन में था। मैं अहमदाबाद में, अभी भी हूँ मैं अहमदाबाद में, बट अहमदाबाद की जर्नी यही मेरी ख़त्म होती है। कल रात को आई रियली वांटेड टू विजिट कोई भी एक, जैसे गरबा प्लेटफॉर्म होता है। सो यहाँ पे अहमदाबाद में क्या होता है, अगर आपको कोई गरबा विजिट करना होता है ना, तो आपको पासेस लेने पड़ते हैं। अगर आपको फ्री में जाना है तो अहमदाबाद में आई थिंक इट्स जस्ट द JDMC या GDMC स्टैंड्स फॉर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो उन लोगों का एक फ्री एक गेटवे होता है जहाँ पे आप गरबा कर भी सकते हो, देखने भी जा सकते हो। कहते तो हैं देखना वो बनता है एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम। बट आई थिंक जो एक अच्छा क्राउड आता है, एक प्रीमियम सेगमेंट क्राउड आता है, वो बाकी की प्राइवेट लॉन्स में आता है। सो कल फॉर्चुनेटली हमें पासेस मिल गए थे जहाँ पे मैं रुका हुआ था। भैया ने पासेस दिलवाए एंड एज अ फैमिली हम सारे गए थे। आज मेरा ये था कि स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था 5-5:30 बजे उठ के कि मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कवर करने जाऊंगा। बट स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे घर से नाना करके भी 220 किलोमीटर दूर था, और 220 जाना और 220 आना, विच मीन्स मोर और लेस कि 550 560 किलोमीटर्स के आसपास मैं चला लेता बाइक। तो मेरे लिए ना कल निकलना उतना ही मुश्किल होता। बट देन आई थॉट अब आ गए हैं। बट देन आई थॉट यार, इट्स ऑलवेज अ बेटर प्लान एंड इट मेक्स सेंस कि यहाँ से मैं आगे जाऊँ। अगर मेरे को 500 किलोमीटर्स कवर करने हैं तो अभी का प्लान ये है। अहमदाबाद का मेरा टूर फाइनली कम्स टू एन एंड। अभी मैं जा रहा हूँ भुज, और भुज के बारे में क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा जाते जाते। और हम वाइट सैंड डेजर्ट भी जाएंगे, जिसको कहते हैं हम रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ के बाद और ढेर सारे प्लान्स हैं, वो मैं आपको, और उसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट क्या क्या अहमदाबाद शहर से प्यार अलग ही हो गया यार। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। इतना नेचुरली वेल्दी टाउन है ये, एक सिटी कह लो। एंड पीपल आर रियली नाइस, बहुत शांत स्वभाव के। हल्का सा कुछ हो भी जाता है तो दिल्ली में क्या होता है ना, थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं हम लोग इन जनरल। तो इधर क्या, इधर कुछ भी हो जाए ना, बंदे हमेशा शांत रहते हैं। चल कुछ नहीं, थोड़ी सी लग गई यार, छोड़, तू भी आगे जा, मैं भी आगे जाता हूँ। एंड नवरात्रि और दिवाली के टाइम रोड्स पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती हैं, एंड लोगों में एक अलग ही जज्बा आ जाता है। सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, काम करने के बाद वापस जाएंगे, नहा धो के तैयार होंगे और सीधा नाचने चले जाएंगे। और सुबह 3-3 4-4 बजे तक दे कीप ऑन डांसिंग लाइक क्रेजी। सो अलग एक्सपीरियंस था, अलग माहौल बना हुआ था। एंड सिंस अहमदाबाद इज़ अ ड्राई स्टेट, वो उसको और ज़्यादा सेफ बना देता है। सो क्या क्या बोलूँ, मतलब अहमदाबाद जितना बोलो ना उतना कम है। बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू माई जर्नी। अभी अपने बैग मैं पैक करता हूँ। अभी अपना बैग जो है मैं नीचे जाता हूँ, लगाता हूँ, और फिर निकलते हैं टूवर्ड्स रन ऑफ कच्छ और एक्सप्लोर करते हैं बाकी का गुजरात। उसके बाद गुजरात से आगे होते हुए मैं जाऊँगा टूवर्ड्स राजस्थान। बट व्हाट जर्नी मैन, मतलब एक फ्रीडम नहीं होता, और एक एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक सेंस ऑफ फ्रीडम टू लिव फ्रीली, लर्न सो मच। आई थिंक जो स्कूल नहीं पढ़ा पाता, जो कॉलेजेस में नहीं बताया जाता, वो इंडिपेंडेंटली अगर आप बाहर आते हो तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और अगर भाभी और भैया ये व्लॉग देखेंगे गाइस, थैंक यू सो मच। मतलब इतने प्यार से भाभी मेरे लिए रोज़ पोहे बनाती थी, कभी कुछ कभी कुछ। होता नहीं है टिपिकल माँ जैसा, एक ख्याल रखने वाला कोई आ जाता है। मैं इतने कंफर्ट जोन में आ गया था, मैंने फाइनली सोचा, मैं लेट उठा 10-10:30 बजे, अभी मेरे ख्याल से 12-12:30 हो रहे हैं। तो देन आई थॉट यार, अब मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलता हूँ, अब मैं बाहर जाता हूँ। और अब नाउ लेट्स कंटिन्यू माई जर्नी फाइनली। सो सब मेरा सामान पैक हो गया है, बस अब नीचे लेकर जाता हूँ और फाइनली लगाता हूँ इसको बाइक पे, एंड फाइनली निकलते हैं टूवर्ड्स रन ऑफ कच्छ। तो भाई सामान हो चुका है सारा पैक और सारा लगा दिया है। आंटी बेचारी देखो इस उम्र में भी काम कर रही हैं। आंटी आंटी क्या आपका खुश हो गए यार। तो सीन ऑल सेट, और मैं रुका हुआ था ये वाली सोसाइटी में। तो ये देखो भाई, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना किसी स्पोर्ट्स बाइक पे
मेरा टैंक बैग, इसमें बेसिकली मेरे रेनकोट और एक दो विंटर वेयर है, बट ये भी कभी बाहर जाना हो ना तो काम आ जाता है। और टैंक बैग में मेरा सारा नेसेसरी सामान। अरे बाप रे, इतनी गंदी हुई है ना धूल से। सो अब ना लोकेशन लगा देता हूँ टूवर्ड्स भुज। देखो 7 घंटे 7 hours 46 minutes यहाँ से है 350 किलोमीटर्स। ओके, कोई चक्कर ही नहीं बाबा। ब्लूटूथ कर देते हैं ऑन, फ़ोन हो गया है कनेक्ट। अब यहाँ से लेते हैं अलविदा और कह देते हैं अहमदाबाद को बाय बाय। मैं भूल गया मेरी चाबी किधर है, घबरा गया था मैं, कहीं ऊपर तो नहीं रह गई है। दरवाज़ा लॉक करके आ चुका हूँ। अब अहमदाबाद में क्या होता है, अहमदाबाद में ना बहुत मॉडरेट और प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है। अभी ठंड होनी स्टार्ट हुई नहीं है, बट जैसे अब हम राजस्थान अप्रोच करेंगे तो उस साइड एक्सटीरियर क्या है, बहुत ज़्यादा डेजर्टेड एरिया है। तो वहाँ पे ना अब बहुत रात को काफ़ी ठंड होती है। इस वजह से मेरे को अपनी 1-2 स्वेट शर्ट्स लानी पड़ी। अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, हाईवे करते हैं टच, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रियली वांट टू मेक श्योर कि मैं आपको दिखाऊं जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस रहा था गुजरात के अहमदाबाद के गरबा नाइट का। दिल जीत लिया था। सो हुआ क्या, एक दिन तो मेरे पास पासेस बेसिकली आ गए थे, जिनके यहाँ मैं रुका हुआ था उन्होंने पासेस दिलवा दिए थे, बट मेरे पास एथनिक वेयर नहीं था, बिकॉज ऑफ विच मैं जा नहीं सका। दूसरे दिन मैं कहीं गया था किसी से मिलने, फिर ऑन द वे बैक मैंने अपना कुर्ता लिया। कुर्ता लेने के बाद मैं फाइनली गरबा नाइट अटेंड की। एंड यू वुड बिलीव, यू नो, आप मेरे पे विश्वास नहीं मानोगे, आई लिटरली फेल्ड मिजरेबली एट गरबा। और गरबा की जगह मैं भांगड़ा कर रहा था। अगर नवरात्रि ना होती गरबा, और अगर गरबा चलता ना, नवरात्रि अगर शायद ना होती, अगर ये पूजा वूजा का सीन नहीं होता, उस दिन मैं सबको वहाँ पे ना भांगड़ा करवा देता, क्योंकि मेरे से खुद गरबा हुआ नहीं। सो एक बार आई रियली वांट टू मेक श्योर कि ये चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे, जस्ट हैव अ लुक। बट गरबा वॉज व्हाट अमेजिंग डांस मैन, मज़ा आ गया था। एंड जो लोगों में एंथुसियाज्म था ना, स्पेशली गुजरात में, अरे बाप रे बाप, क्रेजी। गरबा देखो, ढेर सारी क्लिप्स देखो, उसके बाद कंटिन्यू होती है मेरी बाकी की जर्नी। तो बस 1 मिनट रुक के ना मैंने 2-4 फोटोग्राफ्स ली थी, क्योंकि याद पता नहीं क्या होता है, दोबारा आओ ना आओ। उसके बाद यही होता है, जब आप ट्रैवल करते हो ना बहुत सारा, एक अलग ही लेवल का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। और ज़्यादा टाइम रुक जाओ ना किसी के साथ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहीं रुके होते हैं, तो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो गया, और लोग होते हैं जिनके साथ थोड़ा वो लोग चिल करते हैं, तो अलग ही लेवल का ना लोगों में एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो वो होना ट्रैवलिंग के टाइम थोड़ी सी बुरी बात है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इमोशनल अटैचमेंट कभी नहीं होनी चाहिए। फील बहुत ज़्यादा होता है यार कि ये चीज़ छोड़ दी, या कुछ टाइम और रुक जाते, बट कितना रुकोगे आप वो भी सोचो। तो कहावत है ना, मुसाफिर हो यार हो ना घर है ना ठिकाना, बिल्कुल ठीक बोला है। बट इमोशनल अटैचमेंट भी थोड़ी सी ख़राब है,
यहाँ से जाना है लेफ़्ट। बेसिकली ये गूगल मासी बोल नहीं रही थी, इनकी वॉल्यूम बंद थी। चलो, और फ़ोन इस वजह से अंदर रखना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी है, तो गर्म हो जाता है ना, तो अपने आप बंद हो जाता है, सारी एप्लीकेशंस बंद हो जाती हैं। 15 किलोमीटर्स आगे जाना है, बट मेरे को लगता है कि पेट्रोल भी डलवा ही लेते हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी भीड़ है यहाँ पे, बाद में डलवा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। देखो, रहना गुजरात में ही है। अब चीज़ क्या है, गुजरात में फिर भी पेट्रोल जो है वो सस्ता है। राजस्थान जाके तो ऐसा हाइप होता है ना कि आई स्टिल रिमेंबर द टाइम, कोविड टाइम में, कोविड के बाद जब पेट्रोल के प्राइसेस एकदम बढ़े थे, और मेरे ख्याल से 102 या 103 हरियाणा में हो गया था, 114 रुपये पर लीटर वहाँ पे मिल रहा था राजस्थान में। मतलब विच इज़ लाइक यार टू क्रेजी। मैंने जब पहली बार, मेरे को पेट्रोल के बारे में पता चला था जब मैंने बाइक वगैरह चलानी स्टार्ट की थी या पापा का स्कूटर चलाया था, तब मेरे ख्याल से मैं 60-65 रुपीज़ भरवाता था, उससे कम। फिर आया 70 रुपये, फिर आया 75 रुपये। अब देखो, तो अब जैसे अहमदाबाद से टूवर्ड्स भुज जाते हो ना, लाइक फॉर ऑल दोस्त जो आगे चल के भी ट्रैवल करेंगे या भी आने वाले होंगे, आपको ना, अगर आप मैप पे देखोगे, अगर आप गाड़ी भी डालो, बाइक भी डालो, आपको दिखाएगा ही एक कैनाल वाला रास्ता, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाता। सो अनफॉर्चुनेटली मेरे को यही लेना पड़ा। आगे वो कोई मिला था तो कहते हैं आगे कोई एक रेलवे फाटक आता है, रेलवे फाटक से आप लेफ़्ट लोगे तो मेन हाईवे आ जाता है। तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल से बाहर से ना बन जाके इसने अंदर ही अंदर से निकाल दिया है। बट सो फार सो गुड। और रोड्स इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है जितनी सोचते हो। पैचेस आते हैं थोड़े थोड़े, बट यू नो दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बट अहमदाबाद का जो कैनाल वाला रास्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो साबरमती रिवर एकदम से निकलती है, वो अलग अलग जगह डाइवर्ट हो जाती है, बट ये वाला थोड़ा सा गंदा है, तो देख कर आना आप। अरे अरे बाप रे बाप, मेरे पास ना थोड़े से बिस्किट्स पड़े हुए थे और कुछ है नहीं, बेचारे क्या ही खाते होंगे। देखो, खा लिया, ये मेरा बच्चा। देखो, जितनी सेवा होती है ना, कर देनी चाहिए यार। बेचारे कुत्ते भी क्या खाते होंगे। एवर सिंस मेरे घर में पाब्लो आया ना, मतलब मैंने मेजरली बहुत कम, लाइक 6-7-8 महीने में एक बार मैंने नॉनवेज खाया होगा। वैसे मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया, मेरा मन भी नहीं करता, पता है, चिकन खाने का। और मेजरली जितने हमारे गांव हो गए, हमारे देश के गांव, बीट गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या कोई और, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ना मेजरली खेती होती है। एंड अलग अलग सीजन्स होते हैं, अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं। सो गेहूँ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कई जगह कुछ ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे सिर्फ गन्ने सपोर्ट करते हैं। तो इनिशियली इन लोगों का ना, इवेंचुअली जो होता है क्रॉप रोटेशन चलता रहता है। ओह, फाइनली जाके मेरे को हाईवे दिख गया। फाइनली ओहो हो। अंदर पता है, गाँव में मज़ा बहुत आता है, मतलब ओनली टिल द टाइम आपके पास बाइक, एक एडवेंचर बाइक हो। और ये देखो, कुछ ऐसी सी रोड होती है, प्रॉब्ली इससे ज़्यादा ख़राब। तो ये है फाटक, और यहाँ चलती हैं ट्रेन्स, और यहाँ से हम ले लेंगे राइट। कितना सुकून है मेरे को हाईवे देख के, कितना ज़्यादा। प्रॉब्ली अगर मेरे पास एडवेंचर 390 भी होती ना, तब उसमें दिक्कत नहीं होती, तब वही होता कहीं से भी चले जाओ। चलो जी, सीधा पूरे 7 घंटे दिखा रहा है, और 8:14 हमारा ETA है। ETA इज़ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। अच्छा जी, भाई जी टैंक फुल कर दो आप। हाँ चलो, मैं कह रहा हूँ टैंक फुल। हाँ फुल। मेरे को गुजराती थोड़ी कम समझ में आती है यार। लगा के छोड़ देना। स्पीड नहीं है ना यहाँ पे? स्पीड नहीं है ना? ये स्पीड है।
क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तुम्हारा मीटर स्किप नहीं कर रहा? एक काम करो, 1000 का कर दो पूरा। 1000 का? चालू यूट्यूब चालू है? ये चालू रहता है। डबल है नहीं ना। एक बार हवा चेक कर लो। वैसे ये देखो, ये कील घुसी हुई है ये वाली, बट अभी तक हवा निकली नहीं है। तो यहाँ से जिस पेट्रोल भरवाया था, यहाँ में एक ना कील घुस गई है, हवा निकली नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आगे चल के ना दिक्कत ना दे, तो हवा वगैरह भी चेक करा लेते, कील निकाल देते। और वो देखो सामने जा रही है ट्रेन। ऐसे रास्ते ना मेरे को बहुत बहुत सही लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब साथ में हाईवे चलता रहे और साथ में ट्रेन चलती रहे। या फिर जो टिपिकल साउथ वाले होते हैं ना, जहाँ पे सिर्फ आपको सी दिखता रहे, सीलिंग के, और साथ में हाईवे चल रहा है। बड़ी कील है ना? अरे बाप रे, अच्छा हुआ ये देख लिया। जिस चीज़ का डर था ना वो हो ही जाता है, बट सही टाइम पे दिख गई है कील। काफ़ी लंबी है। एक बात बताओ, 100 रुपये रेट होता है पंचर का? हाँ, ट्यूब वाला पंचर बनता है 50 में। कैसी बात कर रहे हो यार? जो ट्यूब वाला होता है ना उसमें महंगा लगता है क्योंकि पूरा टायर निकलता है। ये वो सिस्टम इधर नहीं है। अरे ज़बरदस्ती, मतलब बाइक देखी लूटना है तुम्हें? हाँ, तुम्हारे पास क्यों रुकता? वो सिस्टम इधर नहीं है भाई। तुमने पहले बोलना चाहिए था ना 100 रुपये का पंचर है। मतलब तुम मत्था देख रहे हो, टीका लगा रहे हो यार। 50 में कोई ट्यूबवेल बनता है? क्यों नहीं बनता? नहीं बनता भाई। भाई मैं 50 से ज़्यादा नहीं दे रहा। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होगा, तुम्हारे थोड़ी होगा। क्या मजबूरी? क्या 50 रुपए का अरे फोन करवा के पूछवाऊँ? हाँ, हर जगह 50 रुपए का लगता है। 100 भाई दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली से बहुत बड़ा गुजरात हो गया है क्या? दिल्ली थोड़ी। हाँ तो बहुत बड़ा गुजरात हो गया। तू बाइक देख के 50 रुपये चलता है। हाँ, ये पकड़ ले, 60 रुपए पकड़ ले, इससे ज्यादा नहीं दे रहा मैं। 80। किस बात की 80 है? पकड़ ले अब, और नहीं है मेरे पास। अरे तो पहले बोलना चाहे नहीं। हाँ दिल्ली थोड़ी है यार, 50। हाँ तो गुजरात है, यहाँ सस्ता होता है। जबरदस्ती बाइक देखी तो लूटना शुरू है ना। बनाता भी नहीं। हाँ, बनाता नहीं। बहुत बड़ा हो गया तेरा गुजरात दिल्ली से। अरे बेवकूफ का बच्चा। एक ट्यूबलेस जो टायर पे पंचर होता है ना, कम से कम मतलब कोई 30 ले लेता है, 40 लेता है, हद से हद 50। उसके बाद भी कहता है कि 100 रुपये का मैं वो करवाऊंगा पंचर। मैं क्या भाई, कितना बड़ा गुजरात हो गया, कोई लंदन पेरिस थोड़ी है कि 100 रुपये का सिर्फ पंचर लग रहा है। कहता है भैया ये होता है वो होता है। मैंने कहा भाई पेंचर किट मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। मेरे को वो था यार कि और मैं थकना नहीं चाहता था, तो मैं तेज से लगवा दिया। तो भैया 100 रुपये का होता है, 100 रुपये का। मतलब लोगों को ना शर्म भी नहीं आती, इंडिया में रह के इंडियंस को ही लूटते हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि आप अहमदाबाद आओगे तो सारे ऐसे हैं बट यार कोई ना कोई देखो, कहीं ना कहीं हर जगह ना ऐसा निकल जाता है। बट एक चीज़ है, चलो बाइक ठीक हो गई है और पेट्रोल वगैरह भर दिया है, अब स्मूथली पहुंच तो सकते हैं फिर भुज तक, और उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ कहाँ जाया जाएगा। हाँ भाई 2 मिनट अब रुका हूँ फाइनली जाके। मेरे बम्स भी दर्द कर गए हैं। थॉट 2 मिनट रुक के ना यहाँ पे बादाम मिल्क पिया जाए और उसके बाद फिर निकला जाएगा आगे। ओ हो बम्स की तो लंका लग गई है। यहाँ से भुज स्ट्रेट है और रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगा बट बहुत बुरी भी नहीं है और यहाँ से अब मेरे ख्याल से भुज सिर्फ 160 किलोमीटर्स रह गया है। क्या है ना, ट्रैवल कर रहे होते हैं, जितनी कैलोरीज लेते रहो टाइम पे, बहुत बढ़िया होता है। कीप्स यू वेरी एनर्जेटिक। तो भाई मैं कुल्फ़ी खाने के लिए आया था रतन जाट भाई के पास, और सरप्राइजिंगली इन्होंने मेरे को फॉलो किया उस पर
इंस्टाग्राम पे तो म्यूचुअल फ्रेंड निकल आए हैं ढेर सारे। तो कौन सी जगह क्या पड़ती है? मेरी राजस्थान पड़ती है प्रॉपर। ये राजस्थान है? नहीं, ये तो गुजरात है, लेकिन मैं राजस्थान। कहाँ से? अलवर से? नहीं, भीलवाड़ा से। अच्छा, भीलवाड़ा के हो क्या? चलो भाई। सो गाइस, फिलहाल मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं है, मैंने अभी मैप देखा नहीं है। फ़ोन है मेरी जेब में, बट आसपास देखो, ये देखो मेरे लेफ़्ट साइड लेक है, मेरे राइट साइड लेक है, और मतलब ढेर सारे विंडमिल्स। और एक जो वो एक लम्हा नहीं होता जब आपको रियलाइज़ होता है यार आप घर से कितनी दूर आ चुके हो सच्ची में। लाइक मैं घर से ऑलमोस्ट अभी 1250 किलोमीटर आ चुका हूँ। सो मतलब मैं प्रॉब्ली अपने शब्दों में ना आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स कि मैं भी फील क्या कर रहा हूँ इतनी दूर आके। एंड यू नो, एक पार्ट ऑफ द कंट्री से निकल के दूसरे पार्ट पे, एंड यू नो यू गेट टू सी ऑल द रोड, यू गेट टू सी डिफरेंट नंबर प्लेट्स, इतना सीखने के लिए मिलता है, डिफरेंट कल्चर्स। बट आई थिंक जो इंडिया को एक चीज़ यूनाइट करती है ना, वो है फार्मिंग। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में, मतलब एक्सेप्ट फॉर द सिटी एरियाज, अगर कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। और मोस्टली इट्स ऑल थ्रू आउट द ईयर, मोस्टली इट्स द सेम ऑल थ्रू आउट द ईयर, क्रॉप रोटेशन चलता रहता है। बट जस्ट लुक एट दिस मैसिव प्लेस। हम जब प्लेन में बैठते हैं ना, इतना सा दिखता है, इतना सा, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स में दिखती हैं चीज़ें, और चलते हैं तब रियलाइज़ नहीं होता हम कितना दूर आ चुके हैं। और वैसे देखा जाए लोग बाहर जाते हैं क्या क्या करने, बट इंडिया इन अ वेज लाइक ह्यूज। अब कितना भी घूमो ना फिर भी कम पड़ जाएगा इस उम्र में पूरा कवर करने के लिए। एंड आई डोंट नो ये किसके लिए रखा है, मेरे ख्याल से इरिगेशन के लिए रखा हुआ है। पीछे पूछा था तो काफ़ी जगह चावल भी बोए हुए थे, और साथ में वो लोग फिशेस भी पकड़ रहे थे। छोटा सा गांव बना था, और उस गांव में जितने वर्कर्स थे ना, ये सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ज़मीनों में काम कर रहे हैं, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कच्छ, और बहुत ही टायर्डसम जर्नी थी, बिकॉज बड़ा सा हाईवे और चलाते रहो। बीच में काफ़ी सारा पैच आया था जो बहुत ख़राब था, और मेरे लेफ़्ट में सारा का सारा गांधी धाम। और अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स भुज। और भुज की स्टोरी क्या है, बेसिकली अर्ली 2000s में, आई थिंक 2000 या 2002 में बहुत ही ज़्यादा मैसिव अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से दी एंटायर सिटी वाज ब्रॉट डाउन टू ग्राउंड लेवल। सबके मतलब सारे के सारे बिल्डिंग्स, मतलब सारी की सारी बिल्डिंग्स और घर जितने थे, ऑफिसेस, सब के सब ख़त्म हो गए थे। और भुज ऐसी जगह है जो राइज की एकदम ग्राउंड लेवल से, जैसे एक टाइम पे हम लोग देखा करते थे दुबई की फ़ोटोग्राफ्स। अरे यहाँ से लेफ़्ट लेना। अरे बाप रे, चलो भैया, थैंक यू। तो गाइस 5 मिनट का मैंने स्टॉपेज लिया था ये भैया के पास, और इतने प्यारे निकले। 2 कप मैंने चाय पी, 2 बॉटल पानी पी लिया। कहते आप मेहमान हो हमारे घर के, कहते हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। और बैठ के जो हिस्ट्री थी ना आसपास वाली जगह की, बहुत कुछ बताया, फिर मतलब भुज का बताया। एंड काफ़ी है हिस्ट्री जानने के लिए, पढ़ने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। कहते हैं आप भुज रुक जाओ 4-5 दिन और पूरे एक्सप्लोर करो, उसके बाद आप आगे निकलना। बट कहते हैं गांधी धाम में भी काफ़ी सारे पंजाबी लोग रहते हैं, और अगर गांधी धाम रुकते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप भुज चले जाओगे, वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा और लोग भी बहुत अच्छा है। अरे सर, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे यार, थैंक यू सो मच आपकी हॉस्पिटैलिटी का। और मैंने यहाँ से ना सीधा ही जाना है। और आई थिंक मेरे यूट्यूब जर्नी में ना, मतलब 2nd या 3rd टाइम हो रहा है। एक बार मेरे ख्याल से किसी ने लद्दाख में भी पैसे नहीं लिए थे। उन्होंने बोला यार आप हमारे मेहमान हो, इतनी दूर से आए हो और माता जी के साथ आए हो, तो आपसे कैसे पैसे ले लें। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे से आवाज़ आ रही होगी। मैं लिटरली 10 मिनट पहले मैं भुज पहुंचा हूँ। भुज में एक छोटा सा रूम मिला है, पंखा है, वेदर बहुत अच्छा है, तो किसी तरह बस सो जाऊँगा। और गुरुद्वारे में रुक रहा हूँ आज।
अब कितने का मिला रूम, वो कहते हैं जितनी श्रद्धा आप उतनी देता। तो जनरली गुरुद्वारे में ऐसे होता है, और गुरुद्वारे में जो आपको रूम्स मिलते हैं अनलेस एंड अनटिल कहीं जगह का कोई सीज़न टाइम हो तो उसके पैसे नहीं ऐसे लगते। और बस 10 मिनट पहले पहुंचा हूँ, बाहर गया था, फ़ोटो कॉपी करे अपने आधार कार्ड की, वापस आया हूँ। अब अंदर कीर्तन चल रहा है, मत्था टेकूँगा, लंगर करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और उसके बाद बैठूँगा सीधा वीडियो एडिट करने, जो अभी ये बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। पीछे पसीने से मेरी जो टी शर्ट थी ढकी हुई थी। एंड एक बार आपको रूम दिखा देता हूँ, तो आई थॉट यहीं कहीं टांग दूँ। अभी कपड़े भी धोने, 2-4 कपड़े धो के वो भी यहाँ टांग दूँगा, सोऊंगा और उसके बाद निकलूँगा। जस्ट हैव अ लुक। तो भाई यहाँ अपना सारा सामान रख दिया है, यहाँ मैं सो जाऊँगा, और वहाँ पर अपना है, वहाँ पे कपड़े टांग दूँगा धोने के बाद। सो कुछ ऐसी सी स्टोरी रही है। बाकी जर्नी वॉज फंटास्टिक। हाईवे वॉज नॉट टू गुड आई वुड से। जो टिपिकली मैं राजस्थान जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था, बट पहुंच गए वही बहुत बड़ी बात है। सेफ राइडिंग की है, 70, 80, 90, 100 तक चलते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलता हूँ एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, जाते जाते एक और हेड्स अप, जो कल से आने वाले व्लॉग्स है वो मिस मत करना, क्योंकि इससे भी बेटर लोकेशन होने वाली है और लंबा ट्रैवल होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड।